हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का 3 क्वेश्चन लिया गया है, जो कि एक क्वेश्चन बनाना है आपको और 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो को आपने बढ़िया ढंग से देखा होगा, तो ये जो है 8.4 का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। और आज जो है त्रिकोणमिति हम पढ़ा के ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था त्रिकोणमिति था, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम पे बिहार बोर्ड में। तो आशा करते हैं कि वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा सब पिछले वीडियो में जितना भी बताया है, और बहुत आप लोगों ने प्यार दिया है हमें, और आशा करते हैं आगे भी आप इस तरह से प्यार देते रहेंगे। अब देखिए कि 3 क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन पहला क्या है, ये तो आपको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन लिया हूँ, सेम मेथड से आपका बन जाएगा। पिछले बार भी मैंने सेम मेथड वाला 2 क्वेश्चन लिया था, एक करके आपको दूसरे के लिए छोड़ दिया था आपके लिए। यहाँ बोला जा रहा है सेक थीटा -1 रूट अंडर सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, फिर यहाँ प्लस है। ये दोनों को ऐड करने के बाद 2 कोसेक थीटा दिखाना है। मतलब ये LHS को RHS दिखाना है। मतलब इस साइड को सॉल्व करने के बाद इसको इस फॉर्म में लाना है, 2 कोसेक थीटा में लाना है। यदि इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। और एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस टाइप का, दूसरा वाला क्वेश्चन सेम टाइप है, उसका प्रैक्टिस करके आपको सॉल्व कर लेना है, देख लेना है कि 2 सेक थीटा आता है कि नहीं। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बिहार बोर्ड में जो है आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए LHS में पहले ले लें। LHS सॉल्यूशन, LHS में क्या दिया है पहले वो लिख लें। LHS यहाँ से यहाँ तक बराबर से इस साइड जो भी है वो LHS में है। रूट अंडर सेक थीटा -1 बाय सेक थीटा +1 प्लस रूट अंडर सेक थीटा +1 बाय सेक थीटा -1। याद रहे यहाँ पर दोनों के ऊपर रूट है, ये दोनों के ऊपर रूट है। अब इसको आगे जो सॉल्व करना है, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रूट अंडर सेक थीटा -1, नीचे में भी रूट डाल दीजिए, समझने में अच्छा हो, आसान होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप लोग। तो सेक थीटा +1 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर रूट है, अलग अलग लिख सकते हैं। प्लस में रूट अंडर अलग अलग कर लेते हैं रूट को। तो रूट सेक थीटा +1 बाय रूट अंडर सेक थीटा -1। देख पा रहे हैं। अब दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम का मतलब है कि नीचे वाले को जब दोनों लेंगे एलसीएम तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और इस नीचे वाले से इसमें गुना कर देंगे और इस नीचे वाले से इसमें गुना कर देंगे। एलसीएम लेना बड़ा आसान है। जैसे हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि B/A है, अब प्लस यहाँ पर C/A है, या A/B हो, तो ऐसे भिन्न का जोड़ का एलसीएम कैसे लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर ले पहले, तो हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा AB, और इस B से इस B में कर लें तो क्या हो जाएगा B² प्लस इस A से इसमें कर दें तो क्या हो जाएगा A²। इस तरह इसी फॉर्म में इसको अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। देख लीजिए, एक बड़ा बट्टा ले लें। दोनों का गुना करने से क्या होगा, यहाँ पर रूट अंडर ऐसा लिख सकते हैं, पूरा में रूट आ जाएगा गुना करने से, और सेक थीटा +1 छोटी कोस्ट इंटू सेक थीटा -1 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस दोनों को गुना करने के बाद इस तरह से लिख लीजिए। अब इस चीज़ों से है ना, इसमें गुना करना है। दोनों को देखिए, सेक थीटा -1 है और सेक थीटा -1 है, दोनों सेम है। ये रूट से रूट गुना हो जाएगा, दोनों सेम है, तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। रूट फॉर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों के ऊपर जब स्क्वायर कर लेंगे तो रूट तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे क्या गुना करने के बाद, सेक थीटा -1।
यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये दोनों कैसे किए, रूट कैसे खत्म हुआ, तो चलिए हम साइड में कुछ कर दे रहे हैं, यहाँ हम क्लियर कर दे रहे हैं। रूट अंडर पूरा को लिख सकते हैं जब दोनों गुना करेंगे तो सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1, तो गुना जब करेंगे दोनों आपस में गुना हो जाएगा। पावर 1 है, पावर 1 है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर आ गया, तो पूरा पे स्क्वायर जब आ गया तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बाहर हमारा क्या निकल रहा है, सेक थीटा -1। इतना जो करना है इस चीज़ को हमने शॉर्ट में ही समझ लिया है कि ऐसे करने से ऐसा होगा, देखिए निकल चुका है। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ गुना करेंगे इस कोना कोने, जैसे किए थे यहाँ पर, ऐसे किए, अब ऐसे करना है। दोनों का देखिए सेम है, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इनटू में रख, यहाँ पर क्या प्लस है, बीच में प्लस का चिन्ह दे दें, और यहाँ गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा +1 ऐसा लिख लेंगे। आशा करते हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सब ऐड ही नहीं करना है, इसको ऐड जब करना है तो गुना तो है नहीं, बीच में ऐड है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 2 सेक थीटा बटे कितना हो जाएगा, दोनों का जब स्क्वायर करते हैं 2 सेक थीटा हो जाएगा। अब नीचे देख लीजिए स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा ये दोनों, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर रूट अंडर क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर के थीटा। यहाँ तक आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। अब एक फार्मूला और भी है जो कि दिया गया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इसको उस साइड ले जाए तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। शायद यहाँ पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके जगह में कितना लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह में कितना लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर आप करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा। तो हम इस जगह पर बड़ा वीडियो ना हो, ताकि हम इस यहीं पर कर लेते हैं, सेक थीटा 2 सेक थीटा, और यहाँ पर रूट अंडर हो जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर एक स्टेप क्या करना है कि 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा। अब बोलिए ये टेन थीटा क्यों हो गया, टेन थीटा इसलिए हो गया क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो टेन थीटा बचेगा। फार्मूला से हमने बता दिया था, पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था। यहाँ तक आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे का जो करना है, इसको लाना किस फॉर्म में है, 2 कोसेक थीटा। तो अब इसको लाना है कोसेक थीटा में, है ना, कोसेक थीटा में लाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्या करते हैं, बराबर 2 है, 2 गुना सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करें, पलट दें, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाय कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाय
साइन थीटा। आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा, है ना। इस फॉर्म में इसको पलट दे रहे हैं तो ऊपर में ये कोस चला जाएगा गुना में एक के साथ, और साइन किसके साथ गुना हो जाएगा, कोस थीटा के साथ। यहाँ क्या करें, कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना, 2 × 1 साइन थीटा। एक फार्मूला मैंने बताया था, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। फार्मूला ही फार्मूला है, सिर्फ आप फार्मूला को याद रखें, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है बस अप्लाई करते जाए और ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। 1 साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, सिर्फ आपका फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और किस फार्मूला को किस जगह अप्लाई किया जाए ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इस तरह से पता है, फार्मूला पूरा याद है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आशा करते हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम इसी प्रकार से मैंने सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप 2 सेक थीटा आएगा। आप खुद से प्रयास करें, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, वो खुद से एग्ज़ाम मतलब क्लियर करें। अब देखिए इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब दूसरे VVI क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इसको दिखाना है कि 1/10A + कोट A होता है। किसको दिखाना है, कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कोस A बराबर 1/10A + कोट A। फॉर्मूला यदि आपके पास है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके साथ सॉल्व हो जाएगा। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS शो करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, या पहले LHS कर सकते हैं फिर RHS भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोसेक A माइनस साइन A LHS में इंटू सेक A माइनस कोस A। सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ साइन A है और कोसेक की जगह में हम लिख सकते हैं 1 साइन A, फार्मूला है, फार्मूला को हम बताए थे, कोसेक A इज इक्वल टू 1 साइन A लिख लिए। यहाँ भी हम क्या कर लें, साइन A कर लें, और यहाँ सेक के जगह हम लिख सकते हैं 1 कोस A। दोनों को हमने सेम कर दिया है। अब एक एक जैसा लग रहा है दोनों। अब नहीं कुछ तो नीचे कितना लिख लें, 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, दोनों का एलसीएम लेंगे। इस 1 और साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन A, और इस साइन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कोना कोनी, और यहाँ 1 से 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। बिल्कुल समझ में आया होगा यहाँ पर कैसे किए। अब इस जगह देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कोस A। 1 और कोस A का एलसीएम कितना हो जाएगा, कोस A हो जाएगा, और यहाँ से गुना कर दीजिए, तो 1 माइनस कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर A। यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है फार्मूला, कोस स्क्वायर A, फार्मूला लिखाया गया था, नीचे है साइन A इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर A बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर A। फार्मूला क्लियर किया गया है लेक्चर 13 में। बटे कितना है, कोस A, बिल्कुल यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर एक कोस है, पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर 2 से 1 खत्म, तो मतलब बच जाएगा कोस A। नीचे से कोस खत्म है, 2 कोस है यहाँ पर, मान लीजिए कोस गुना कोस होगा तो एक कोस तो कट जाएगा। यहाँ पर भी कितना है, कोस साइन गुना साइन है, तो एक साइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक साइन बचेगा। तो ऊपर में बच कितना गया, ऊपर में मेरा साइन बच गया, साइन A बाय नीचे कितना बच गया, नीचे दोनों खत्म है, यहाँ पर साइन A इंटू कोस A लिख लीजिए, या कोस A इंटू साइन लिख लीजिए, यहाँ कोस भी है, कोस A इंटू साइन A। ये मेरा निकला क्या, LHS निकाल लिए है।
अब क्या करें कि RHS सॉल्व कर ले। RHS को भी सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ गया तो समझ लेंगे कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है। दोनों तरफ से सॉल्व करके हम इतना निकाल लेते हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने इस साइड को LHS को सॉल्व किया है तो cos A इंटू साइन A आ गया। इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे ये और इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ जाता है तो समझ जाएंगे कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है। तो RHS ले लेते हैं इधर से। RHS इज इक्वल टू 1/tan A है प्लस cot A है। इसको सॉल्व कर लें। 1 को अपनी जगह पर रहने दें। tan को लिख सकते हैं sin A बाय cos A, प्लस है प्लस दीजिए, cot को लिख सकते हैं cos A बाय sin A। दोनों का एलसीएम ले लें। 1 रहने दें ऊपर, दोनों का एलसीएम ले लें। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A। और साइन को क्या करें, यहाँ स्क्वायर गुना कर दे तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस गुना कोस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर A। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये नीचे है तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, ऊपर के साथ गुना हो जाएगा तो ऊपर लिखेंगे क्या? कोस A और इंटू साइन A बटे में कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। इसका वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर कितना होता है? बताए थे 1 होता है। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1। तो 1 से आप यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोस A इंटू साइन A बाय 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कोस A इंटू साइन A ही होगा। एक से भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पता लग रहा है। सो इसलिए लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या है? आपस में दोनों बराबर निकला, दोनों एक जैसा निकला, तो इसलिए कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है। यहाँ भी देखिए सेम वैल्यू निकला है इसका, सेम यहाँ भी निकला है। तो यहाँ तक देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो VVI क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से मैंने उसको क्लियर कर दिया है आपके सामने। और बाकी बात जो भी है आप लोग प्रैक्टिस करें। त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जो भी क्वेश्चन लाया जाएगा सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में जिस टाइप का पूछा जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो थोड़ा बहुत फार्मूला होगा वो क्लियर किया जाएगा शॉर्ट में, और जो ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स में वो हम क्लियर कर देंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले सारा कुछ क्लियर कर देंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आएगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो कि आप फेसबुक पेज पर भी जाएंगे तो वहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से भी आप देख सकते हैं सारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।